इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म को मात दे दें। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जो दुश्मन के किले में फंस गया था और जिसकी वहां से निकलने की योजना इतनी जबरदस्त थी कि आज भी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ भागने की नहीं है। नहीं, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब आमने सामने ताकत और बुद्धि हो ना, तो जीत हमेशा बुद्धि की होती है। ये दिमाग की लड़ाई थी और इसका नतीजा इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारे नायक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और सवाल ये है कि वो खुद चलकर मुगल साम्राज्य के केंद्र यानी आगरा आखिर गए ही क्यों? तो बात है साल 1665 की। पुरंदर की संधि के बाद माहौल में तनाव तो था, लेकिन एक कच्ची पक्की शांति भी थी। शिवाजी महाराज चाहते थे कि ये शांति बनी रहे ताकि वो अपने स्वराज की रक्षा कर सकें। तो जब औरंगजेब का बुलावा आया तो ये एक बहुत बड़ा लेकिन सोचा समझा जोखिम था। लेकिन आगरा पहुंचते ही कूटनीति की सारी उम्मीदें टूटने लगीं। जो एक सम्मानजनक मुलाकात होनी चाहिए थी, वो देखते ही देखते एक सरेआम बेइज्जती में बदल गई। शिवाजी महाराज एक राजा के तौर पर गए थे, ये सोचकर कि उन्हें बराबरी का सम्मान मिलेगा, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें जानबूझकर कम ओहदे वाले दरबारियों की लाइन में खड़ा कर दिया। और ये कोई गलती नहीं थी, नहीं, ये मुगल सत्ता का नशा था, शिवाजी को उनकी जगह दिखाने का एक तरीका। मुगल दरबार, जहां बादशाह के सामने किसी की ऊंची आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती थी, वहां शिवाजी महाराज ने खुलेआम इस बेइज्जती का विरोध किया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को चुना और दरबार छोड़कर चले गए। ये एक ऐसा कदम था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। कूटनीति का मिशन अब एक जानलेवा जाल बन चुका था। जो मेहमान बनकर आया था वो अब एक कैदी था। उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, हर कोने पर मुगल पहरेदार, हर हरकत पर नजर। यहां से बचना नामुमकिन लग रहा था और मौत का खतरा तो हर पल सिर पर मंडरा ही रहा था। तो जब सारे रास्ते बंद हों और हर तरफ दुश्मन हों, तो एक इंसान क्या करता है? वो अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करता है, उसका दिमाग। और यहीं से एक कहानी वाकई अविश्वसनीय हो जाती है। शिवाजी महाराज का असली हथियार कोई तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी मनोवैज्ञानिक समझ थी। वो ये जानते थे कि इंसान की आदतें ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं, और उन्होंने इसी का फायदा उठाने का फैसला किया। अब जरा इस प्लान की खूबसूरती देखिए। इसकी सादगी में ही इसकी ताकत छिपी थी। पहला कदम, शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया। दूसरा, उन्होंने अपनी सेहत की दुआ के लिए रोजाना मिठाई और फलों से भरी बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भेजना शुरू कर दिया। तीसरा और सबसे जरूरी कदम था सब्र। शुरू शुरू में तो पहरेदार हर टोकरी को अच्छे से चेक करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह उनके लिए एक रोज का उबाऊ काम बन गया और वो ढीले पड़ गए। बस इसी पल का तो इंतजार था। और फिर आया चौथा कदम। जब पहरा सबसे कमजोर था, शिवाजी खुद एक टोकरी में छिप गए और उनके बेटे संभाजी दूसरी में। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये सिर्फ एक फरार होना नहीं था, ये एक ऐलान था। साल था 1666, वो दिन जब इतिहास को हमेशा के लिए बदल जाना था। जरा उस पल की तनाव को महसूस कीजिए। ठोकरियां पहरेदारों के ठीक सामने से गुजर रही हैं और उनके अंदर एक पूरे साम्राज्य का भविष्य छिपा है। योजना ने बिल्कुल सटीक काम किया। वो आजाद थे। जब औरंगजेब को ये खबर मिली तो वो गुस्से और हैरानी से पागल हो गया। ये मुगल सल्तनत की इज्जत पर एक जोरदार थप्पड़ था। और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की ख्याति पूरे देश में आग की तरह फैल गई। वो अब सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक जीती जागती मिसाल बन गए थे। तो देखिए, ये सिर्फ एक जेल से भागना नहीं था, ये एक राजनीतिक भूकंप था। इसने साबित कर दिया कि बुद्धि ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसने स्वराज के भविष्य को बचाया और इसने शिवाजी महाराज का नाम इतिहास में एक महान रणनीतिकार के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हालात पूरी तरह से खिलाफ हों और बचने का कोई रास्ता न दिखे, तो क्या हमारा सबसे बड़ा हथियार वाकई हमारा दिमाग ही होता है? शिवाजी की कहानी तो इसी तरफ इशारा करती है। इस पर सोचिएगा जरूर।